Guys, I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. Friends, जैसे कि आप जानते हैं हम डेली एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं शाम को 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल पार्ट को। जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे मैं आपको बताऊंगा। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो यू विल गेट all the vocabulary words with the example so that you can imbibe all the words in your conversation that will adorn your way of speaking। तो आर्टिकल का जो हेडिंग है इन हेस्ट, इन मतलब में, होस्ट हेस्ट है जल्दबाजी, जल्दबाजी। तो इसमें राइटर बोल रहा है जो जल्दबाजी की है, किस में जल्दबाजी की है, जो वैक्सीन के, जो बच्चों के लिए वैक्सीन आ रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या इनोकुलेशन, इनोकुलेशन होता है इंजेक्शन लगाना बच्चों को, वैक्सीनेशन करना, तो उसके लिए जल्दबाजी की गई है, बिना ट्रायल के उसका यूटिलाइजेशन किया गया। तो जिसमें इसके थ्रू हम जैसे इंग्लिश बोलना सीखेंगे, जितने भी मतलब सेंटेंस आएंगे मैं उनको डिस्क्राइब करूँगा कैसे आप अपने कन्वर्सेशन में उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं। इंडिया कुड हैव, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कुड हैव वेटेड, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके आगे मॉडल वर्ब लगा कुड। कुड का मतलब होता है चाहिए, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कैसे हो गया? इंडिया कुड हैव वेटेड, इंडिया को क्या करना चाहिए था? वेट करना चाहिए था। इसका मतलब हो गया कुड हैव वेटेड, वेट करना चाहिए था फॉर एविडेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन। इंडिया को वेट करना चाहिए था। अगर इसको कुड हैव वेटेड तुम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि मान लो किसी से आप बात कर रहे हो, आपको वो है, उसने आपसे सलाह नहीं ली या आपसे बात नहीं की, तो आप बोल सकते हो यू कुड हैव कंसल्टेड मी, आपको मेरे से कंसल्टेशन करना चाहिए था, तब आपको ये काम करना चाहिए था। नाउ यू आर नैगिंग और रिपेंटिंग, रिपेंटिंग मतलब पछताना, अब पछता रहे हो, देन वाई नॉट यू हैव आस्क्ड मी, तो आपने मुझसे क्यों पूछा नहीं। वही वैसे ही कुड हैव वेटेड, तुमने इंडिया को वेट करना चाहिए था फॉर एविडेंस ऑफ, एविडेंस होता है सबूत और साक्ष्य है, एविडेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन, जो वैक्सीनेशन दिए हैं बच्चों को उनके बेनिफिट को का साक्ष्य एविडेंस का वेट करना चाहिए था। आगे बोल रहा राइटर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA, तो यहाँ से नाउ ऑनवर्ड्स वी विल कॉल इट EUA इन द एब्रीवेशन फॉर्म में। एब्रीवेशन होता है संक्षिप्त, एलोबरेशन होता है उसका व्याख्या करना पूरा। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांटेड ऑन अप्रैल 26, ग्रांटेड, ग्रांट होता है देना। जैसे ग्रांट को अगर दूसरे सेंस में दें तो ग्रांट जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एज ए मनी देती है उसको भी ग्रांट बोलते हैं, बिना ब्याज के पैसे देते हैं जो ग्रांट देते हैं जैसे सेंट्रल टैक्स सिस्टम से। तो यहाँ पे उसका इस सेंस में यूज नहीं हुआ, इसका यूज हुआ ग्रांट देना। तो ग्रांटेड हो गया, जो अप्रूव हो गया ऑन 26 अप्रैल टू कोविड वैक्सीन, दो वैक्सीन को ऑथराइज कर दिया है। कोर्बोवैक्स फॉर चिल्ड्रन 5 to 11 ईयर्स, 5 से 11 साल के बच्चे के लिए कोर्बोवैक्स, एंड कोवैक्स फॉर चिल्ड्रन 6 to 11, और कोवैक्सीन है 6 से 11 के बच्चों के लिए। इज़ वन मोर इंस्टेंस, ये एक और इंस्टेंस है, मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है इसलिए बोल रहे हैं वन मोर इंस्टेंस। ये ऐसा इंस्टेंस होता है टाइम या किस्सा वेयर इंडियन ड्रग रेगुलेटर है जो ड्रग को रेगुलेट करता है, हैज़ एक्टेड इन हेस्ट, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये इसने जल्दबाजी में एक्ट किया है, एक्शन लिया है, मतलब कर चुका है ये। इवन इफ मतलब क्या होता है, इफ़ को अगर जोर दिया जाए, यदि को भी अगर जोर दे के बात करें ना, इवन इफ, जैसे आप मान लो कोई आपका दोस्त काम कर रहा है, आप उसको मना कर रहे हो या अपने बच्चे को मना कर रहे हो, तो बोलोगे इवन इफ, मतलब जोर देगे उस बात पे, मेरे मना करने पे, यदि मेरे मना करने पे, अगर इवन इफ, अगर द EUA इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांटेड टू द कोवैक्सीन इन जनवरी 2021 डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट नो सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा ऑफ फेज 3 ट्रायल इज कॉन्डोन का मतलब होता है कि जैसे बहुत बंदे उस चीज़ को गलत मानते हैं, आप भी उस बात को गलत मान लेते हैं, मतलब एक नॉर्म्स है, बिना आप जांचे परखे जब बहुत सारे आदमी कॉन्डोन जिसपे मतलब
आरोप लगा गए हैं, आप उसको सच मान लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि नो सेफ्टी या एफिकेसी मतलब उसकी योग्यता डाटा नहीं है। फेज 3 ट्रायल इज कंडोन एज ए डेस्परेट मेजर। डेस्परेट मेजर मतलब निराशाजनक, डेस्परेट है निराशाजनक। मेजर्स इन इंश्योरिंग ग्रेटर वैक्सीन अवेलेबिलिटी, इंश्योर करने में वैक्सीन अवेलेबिलिटी में। द रेगुलेटर क्लियरली हैज़ नो फिग लीव, जो रेगुलेटर है उसके पास कोई फिग लीफ, फिग होता है अंजीर का पत्ता, मतलब अंजीर का पत्ता मतलब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ हुआ। इसका मतलब होगा कि उनके पास छिपाने के लिए कोई साधन नहीं है। फिग लीफ मतलब जैसे बड़े पत्ते के पीछे छिप जाते हैं, वैसे ही उसको सेंस में यूज़ किया गया है। द रेगुलेटर जो ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसके पास क्लियरली कोई हैज़ नो, उसके पास क्या नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं जिसके पीछे छिपा दे। टू डिफेंड मतलब अपने आप को बचाव करना। द ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन लाइटिंग का मतलब होता है जैसे आप ट्रैफिक की लाइट का यूज़ किया गया। ग्रीन लाइट मतलब किस काम को चालू करना, ग्रीन लाइट देना मतलब उसको पास करना। तो उनके पास कोई ऐसा ग्रीन फिग लीफ नहीं है जिसको वो डिफेंड करें, जिसने वो वैक्सीन को ग्रीन लाइट दिया, उसका प्रचलन किया है फॉर चिल्ड्रन एट दिस स्टेज। तो उनके पास कोई फिग लीफ ही नहीं है, छिपाने की बात ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे वो छिपा सकें। और जो उन्होंने ग्रीन लाइटिंग दी है वैक्सीनेशन के लिए। एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सबूत है अक्रॉस द वर्ल्ड होता है पूरे देश में, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस यूज़ होता है वहाँ पे पूरे संसार में। आफ्टर द डेडली डेल्टा वेरिएंट, जो घातक डेडली डेल्टा वेरिएंट था, एंड एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन वेरिएंट, ट्रांसमिसिव जो बहुत ही जोर से ट्रांसमिट हुआ था, ओमिक्रॉन वेरिएंट है। हैज़ सोन दैट अनलाइक एडल्ट्स, अनलाइक एक तो होता है लाइक की तरह, बट अनलाइक एडल्ट्स, जैसे एडल्ट्स में हो उसके अपोजिट। चिल्ड्रन इन जनरल एंड लिटिल चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, अगर देखें चिल्ड्रन जनरल में बात करें और अगर छोटे बच्चों की बात करें पर्टिकुलर में, डू नॉट सफ़र फ्रॉम सीवियर डिजीज, वो सफ़र नहीं कर रहे थे सीवियर डिजीज से, कोई बुरी बीमारी से। द ICMR अपोस्ट्रोफियस ICMR का फोर्थ सेरोप्रिवेलेंस होता है जैसे मान लो किसी को बीमारी और कोई ट्रीटमेंट दे रखा, उसके बाद आपकी उसकी खून की जांच कर रहे हैं, सेरोप्रिवेलेंस सर्वे जो जून जुलाई में हुआ था 2021 में। सून आफ्टर द सेकेंड वेव पीक्ड नेशनली फाउंड दैट, जो सेकेंड वेव के बाद देखा गया कि जो पीक पे गई थी जो सेकेंड वेव, नेशनली फाउंड दैट 57.2% ऑफ चिल्ड्रन जो 6 से 9 साल के बच्चे हैं, एंड 61.6% ऑफ चिल्ड्रन 10 से 17 साल के बच्चे, मतलब 6 से 9 साल के बच्चे जो 57% थे, या 10 से 17 साल के बच्चे जो 61% है, वर इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड थे किससे, सार्स कोविड-19 से। सेरोप्रिवेलेंस अमंग अडल्ट्स वाज नियर अबाउट 66.7, जो सेरोप्रिवेलेंस है मान लो जांच के बाद देखा एंटीबॉडीज़ उनके बॉडी में कितने थे, 66% थे। सिंस वैक्सीनेशन ऑफ एडोलसेंट जो किशोर अवस्था में है, तो जो सिंस वैक्सीनेशन हुआ जो एडोलसेंट बिगेन ओनली इन अर्ली जनवरी 2022, जनवरी में स्टार्ट हुआ था, जो मतलब आपने 16 से 18 के बीच के बच्चे थे तो उनका जनवरी में स्टार्ट हुआ था। द एंटीबॉडीज डिटेक्टेड इन चिल्ड्रन इन मिड 2021 वर ओनली फ्रॉम इन्फेक्शन बाय द वायरस, तो उनमें एंटीबॉडीज़ थे जो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं थे, जो उनको इन्फेक्शन हो चुका उनकी वजह से ही थे बस। द एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो बहुत ही बुरी तरह से इन्फेक्शियस था, इन्फेक्शन फैलाने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट था, वुड हैव इन्फेक्टेड, वुड हैव को मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे क्या होता है, तो वुड हैव ये होगा, जैसे आप बोलोगे किसी चीज़ को ये हो सकता है या हो सकता था, तो ओमिक्रॉन क्या हो सकता था, ओमिक्रॉन वुड हैव इन्फेक्टेड हो सकता था एंड इवन लार्जर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, मान लो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं पास्ट में आप कि ये भाई हो सकता था, ऐसे काम हो सकता था, अगर आप नहीं आते तो ये काम हो सकता था, तो ऐसे ये वुड हैव इन्फेक्टेड एंड इवन लार्जर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, उससे भी ज़्यादा बच्चे अगर ये वेरिएंट होता, इन्फेक्शन होता तो ये ज़्यादा बढ़ सकता था। येट द नंबर ऑफ सीवियर केसेस डेथ्स इन चिल्ड्रन 5 to 11, सीवियर केसेस थे या डेथ्स बच्चों में जो 5 से 11 साल के, हैज़ बीन वेरी लो, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, हैज़ और वर्ब की उसके साथ बिन लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये हैज़ बीन वेरी लो, बहुत लो चला आ रहा है, मतलब उस टाइम से चला आ रहा है, 5 से 11 साल के बच्चों में कम इन्फेक्शन चला आ रहा है, एंड ग्रेटर रिस्क ऑफ वेरी लो एंड ट्रू विद द स्कूल रीओपनिंग, सच्चाई में जैसे स्कूल को दोबारा से खोलना, चिल्ड्रन कुड बी एट ग्रेटर रिस्क, बच्चे हैं कुड भी हो सकते थे, कुड बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन,
जो इन्फेक्शन सिकुड़ रहा था उसके उसके वो क्या मतलब उसके थे वनरेबल हो सकते थे, उनको इन्फेक्शन हो सकता था। बट विद नेचुरल इन्फेक्शन, जो नेचुरल इन्फेक्शन है फाउंड टू ऑफर प्रोटेक्शन अक्रॉस एज ग्रुप्स, जो नेचुरल इन्फेक्शन है फाउंड क्या पाया गया, टू ऑफर प्रोटेक्शन अक्रॉस एज ग्रुप्स, हर एज ग्रुप में पाया गया। इंडिया कुड हैव मतलब क्या कर सकता था, कुड हैव वेटेड, इंडिया वेट कर सकता था फॉर वैलिडेशन ऑफ द अवेलेबल एविडेंस ऑन द वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। तो वो वेट कर सकता था जो एविडेंस अवेलेबल थे बच्चों के कितना इफेक्टिव है वैक्सीन उसके लिए। अनलाइक इन जनवरी 2022, जनवरी 2021 में व्हेन अप्रूविंग वैक्सीन फॉर अडल्ट्स एज सुन एज पॉसिबल वाज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि जो जनवरी 2021 में जब अप्रूव हो रहा था वैक्सीन के लिए फॉर अडल्ट्स, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो उसके पॉसिबल, वाज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। 2021 में जब आदमियों के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पे था वैक्सीन लेके आना, एंड हैंस द यूए इमरजेंसी यूजर ऑथराइजेशन बेस्ड ऑन फीवर केसेस, कम आदमियों पे ही केस पे इमरजेंसी ऑथराइजेशन कर दिया। एंड शॉर्ट फॉलो ऑफ्स क्या होता है, किसी काम के पीछे उसी काम ले में चलना। फॉलो ऑफ्स मतलब जैसे कोई काम करते जा रहे हैं उसके पीछे ही कोई काम करना, फॉलो ऑफ। तो इन केसेस के जो इमरजेंसी थी या कम केस थे, सोर्स जो छोटे टाइम के लिए फॉलो ऑफ वाज सीन एज ए नेसेसिटी, उसके बाद उसको करना एक नेसेसिटी हो गया था। द सिचुएशन इज़ नॉट द सेम नाउ, अब ये सिचुएशन नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन एज यंग एज 5, मतलब जो 5 साल तक बच्चे हैं उनमें ये सिचुएशन नहीं है कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया जाए। वहाँ पे 2021 में तो ये था कि भाई इन्फेक्शन ज़्यादा चल रहे थे तो फॉलो अप्स में देना पड़ा उसको नेसेसिटी। हैंस द रेगुलेटर अर्जेंसी टू ग्रीन लाइट, जो रेगुलेटर की अर्जेंसी है, ग्रीन लाइट मतलब उसको चालू कर देना, परमिशन देना। वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अंडर इमरजेंसी ऑथराइजेशन रूट इज़ हाईली क्वेश्चनेबल मतलब इस पर डाउट हो रहे हैं, हाईली क्वेश्चनेबल है। क्लिनिकल ट्रायल डाटा ऑफ कोर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रन 5 to 12 ईयर्स वर पोस्टेड एज ए प्री प्रिंट, मतलब पहले ही प्रिंट कर दिए थे, वर पोस्टेड, तो वर पोस्टेड एज ए प्री प्रिंट वे विच इज़ येट टू बी पीयर रिव्यूड, मतलब येट टू बी, उसका अभी भी पीयर रिव्यूड होता है। जैसे एक्सपर्ट्स की एक कमेटी होती है उसको देखना, पीयर होता है जो आपके साथ काम करते हैं, तो उनका रिव्यू करना अभी बाकी था। ऑन द डे अप्रूवल वाज ग्रांटेड, जिस दिन अप्रूवल दिया गया, ग्रांटेड किया गया। ट्रायल डाटा ऑफ कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 2 to 18 ईयर्स वर पोस्टेड एज ए प्री प्रिंट इन दिसंबर 2021, उसको 2021 में प्री प्रिंट कर दिया था। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड ऑलरेडी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मतलब हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट में बात हो रही है। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड ऑलरेडी सेट ए प्रेसिडेंट होता है, जैसे मान लो कोई आप अच्छा काम कर देते हैं पहले, उसको बेंच मान के सारे काम करते हैं, तो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। जैसे ही द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड ऑलरेडी सेट ए प्रेसिडेंट लास्ट मंथ बाय क्लियरिंग कोर्बेवैक्स फॉर द चिल्ड्रन 12 to 14 ईयर्स विदाउट फर्स्ट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। तो जो पहले ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने काम कर दिया, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, उन्होंने कोर्बेवैक्स को पास कर दिया जो 12 से 14 साल के, विदाउट सीकिंग मांगना, उन्होंने परमिशन नहीं मांगी, अप्रूवल नहीं मांगा किसी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन का है, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, तो इससे परमिशन नहीं मांगी। विच क्लियर्स वैक्सीन, जो करता है, देखो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए वर्ब के पीछे एस लगा है, तो करता है ये इसकी क्या एक क्वालिटी है, वो डेली करता है, हैबिट है, उसकी प्रैक्टिस है। विच क्लियर्स वैक्सीन फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विद NTAGI क्लियरली अगेंस्ट अप्रूविंग वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। तो जो NTAGI है वो बिल्कुल अपोजिशन में है बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव करना। देर इज़ एवरी लाइकलीहुड ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी इज बीइंग इग्नोर्ड, यहाँ पे क्या है, लाइकलीहुड जो जिस फील्ड से रिलेटेड है, एक्सपर्ट बॉडी है जो बीइंग इग्नोर्ड अगेन मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, तो उसको इग्नोर किया गया, ये नहीं दिया गया किसके द्वारा इग्नोर किया गया, बस ही इज़ बीइंग इग्नोर्ड, तो उसको इग्नोर किया गया है, ये नहीं बताएंगे हम किसके द्वारा किया गया है, बट ये बोल दिया कि हाँ भाई जो एवरी लाइकलीहुड एक्टिविटी हुई है, एक्सपर्ट्स बॉडी बीइंग इग्नोर्ड अगेन, दोबारा से इग्नोर की गई है। आल्सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज ऑन April 27, a day after the emergency authorization, that every eligible child should be vaccinated, हर एलिजिबल बच्चा वैक्सीनेटेड होना चाहिए, उन्होंने अपने भाषण में कह दिया 27 अप्रैल को। एट द अर्लीस्ट माइट प्रॉम्प्ट मतलब ये डाउट में है इसलिए माइट यूज़ हुआ हो, वहाँ पे आपको कम पॉसिबिलिटी है, तो ये अर्लीस्ट माइट प्रॉम्प्ट होता है उकसाना। द हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ये चीज़ों को बढ़ा देगा, जल्दी कर देगा हेल्थ मिनिस्ट्री टू साइड स्टेप द NTAGI वंस अगेन मोर।
तो बाहर से फिर ये हेल्थ मिनिस्ट्री उसको साइड स्टेप कर देगी। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो ह्यूमनाइजेशन है, वंस मोर 10 होता है, मतलब जैसे इससे या इसी तरह में 10 का मतलब होता है कि उसी प्रोसेस में, इसके लिए डिपार्टिंग इवन मोर फ्रॉम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, तो इसको दूर कर देगा। डिपार्ट हो रहा है दूर कर देना, तो डिपार्चर सुना हो आपने, तो डिपार्टिंग इवन मोर फ्रॉम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, तो पॉलिसी मेकिंग का जो एविडेंस बेस पे बनती है उसको और दूर कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड। फर्स्ट वर्ड है जो फिग लीफ। फिग मतलब अंजीर का पत्ता, वही, बट यहाँ पे किस सेंस में यूज करेंगे इसको, फ्रेजल वर्ब को इसमें यूज करेंगे कि कोई छिपाने का, कोई आपको डिफेंड करने की कोई बात नहीं मिल रही जिसके पीछे छिपा जा सके, तो जिसके पीछे छिपा जा सके, बिग लीफ, जिसके पीछे छिपा जा सके, कोई छिपाने का आपको कोई तरीका नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हो गया बिग लीफ। इसको एज ए फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है मतलब जो आप कोई पहले काम करके सेट ए प्रेसिडेंट, वैसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, वैसा ही काम कर देते हैं। जैसे एन ऑफिशियल एक्शन और डिसीजन दैट हैपेंड इन द पास्ट और दैट इज कंसिडर्ड एज ए एग्जाम्पल और रूल फॉर फॉलो इन द सेम सिचुएशन लेटर। नेक्स्ट है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है, कंडोन का मतलब होता है अधिकांश लोगों द्वारा गलती माने जाने वाली बातें को अनदेखी करना या अपेक्षा करना, मतलब उसको एग्री कर लेना। मोस्ट पीपल थिंक इन ए रॉन्ग, तो एक्सेप्ट कर लेना। आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस, मैं वायलेंस को मतलब ये नहीं कर सकता कि उसको अप्रूव कर दूं, एक्सेप्ट कर लूं। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो मुझे उससे मतलब नहीं। तो ये है कि कंडोन जो बहुत आदमी गलत समझते हैं, आप बिना उसको जांचे परखे गलत समझ लेना। टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मतलब किसी भी चीज़ को अप्रूवल मिलना। गिव परमिशन टू गो अहेड विद ए प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल देखो, दे रिफ्यूज टू ग्रीन लाइट हिज स्क्रिप्ट अनटिल ही डिड ए मेजर रीराइट। उसने दोबारा से नहीं लिखा तब तक उन्होंने ग्रीन लाइट देने से मना कर दिया, परमिशन देने से मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिकुड़ना। मेटल कॉन्ट्रैक्ट एज दे कूल, जब उनको ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट। प्री प्रिंट होता है किसी चीज़ को एज ए एडवांस में प्रिंट करना। दे मैनेज टू प्री प्रिंट थाउजेंड्स ऑफ साइन। लाइकलीहुड, लाइकलीहुड है कि संभावना का अवसर, संभावता है, संभावना की मात्रा। देयर सीम्स वेरी लाइकलीहुड्स ऑफ सक्सेस। वेरी लिटिल लाइकलीहुड्स मतलब बहुत कम चांस लगते हैं सक्सेस होने के। लाइकलीहुड होता है किसी बात की घटना होने का असर होता है। चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, मतलब किसी काम के होने के आसार, लाइकलीहुड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।